हेलो दोस्तों, बुंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे जादूगर के बारे में जिसने सोने और चांदी को पिघलाकर एक बोलने वाला बछड़ा बनाया और कैसे उसने लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। आइए शुरू करते हैं। इस जादूगर का असल नाम मूसा बिन जफर था। जफर जिस साल पैदा हुआ था उस साल फिरौन ने तमाम इस्राएली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया था। जब जफर की माँ को ये खतरा महसूस हुआ कि फिरौन के सिपाही उस बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो उसने अपने बच्चे को दूर कहीं जंगल में एक गार में छिपा दिया और ऊपर से पत्थर से बंद कर दिया। इधर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन को इस बच्चे की हिफाजत और पालन पोषण के काम पर लगा दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस गार में आते और अपनी उंगली उस बच्चे के मुंह में डाल देते, जिससे दूध और शहद निकलने लगता। इस तरह हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और उसी गार में वो पलकर बड़ा हो गया। जफर का नाम भी मूसा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था। एक तरफ मूसा बिन जफर को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था, तो दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि फिरौन के घर परवरिश पाने वाला मूसा अल्लाह के रसूल हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा जफर काफिर बन गया, जो बाद में जादूगर सामरी के नाम से मशहूर हुआ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने का मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया और उन्हें 30 दिनों के लिए कोहे तूर एक पहाड़ पर बुलाया, जहां उन्हें मुकद्दस किताब तौरात अता की जाएगी, जो बनी इसराइल और बाद के आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपुर्द करके उन्हें ये काम सौंप दिया। जब तक वो कोहे तूर से वापस ना लौटें, वो इस कौम के मसाइल को देखेंगे और उनका इंतजाम संभालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, जहां आप पूरे 1 माह रोजे और इबादत में मशगूल हो गए। इधर सामरी को बनी इसराइल को भड़काने का एक सुनहरा मौका मिल गया। मूसा सामरी ने बनी इसराइल को भटकाने का इरादा किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर से वापस आने में 30 दिनों से भी ज़्यादा का समय लग गया, तो सामरी ने बनी इसराइल में ये अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। उसने बनी इसराइल के लोगों से कहा कि तुम लोग अपने सोने और चांदी के जेवरात मेरे पास रख दो, ताकि आगे सफ़र में ये कीमती सामान कहीं खो न जाए, क्योंकि वो एक मुअज्जिज़ शख्स माना जाता था। इसलिए बनी इसराइल के लोगों ने तमाम सोने चांदी के जेवर उसे दे दिए। उसने आग की एक भट्टी जलाई और उन तमाम सोने चांदी के जेवर को उस भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोने चांदी पिघलने लगे और उस भट्टी में से एक गाय के बछड़े की शक्ल की मूर्ति निकली। सामरी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैरों की मिट्टी सोने के बछड़े के मुंह में डाली। जैसे ही वो मिट्टी उस बछड़े के मुंह में गई, तो वो गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा। सामरी ने बड़ी सफाई से कहा, मूसा तो अपने खुदा की तलाश में कोहे तूर पर गए हैं, जबकि खुद खुदा हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं। उसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। इसकी एक गुमराहकुन तकरीर से बनी इसराइल को उस बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया। उन्होंने सोने के उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और उसके आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के अलावा बनी इसराइल के सभी लोगों ने इस सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी। उधर कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला, जो 10 मुकद्दस तख्तियों पर लिख दिया गया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने माहौल को तब्दील पाया कि लोग बछड़े की पूजा में मसरूफ हैं, तो ये देखकर हजरत मूसा अपने घर गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में मारने पीटने लगे और कहा, मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर कैसे ये लोग शिर्क कर रहे हैं? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कमज़ोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम पर जलाल जब कुछ कम हुआ, तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल के लोगों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए
और अपने इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगर सामरी से पूछा कि तूने इन लोगों को बातिल खुदा के पीछे क्यों लगा दिया? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी। हजरत मूसा ने सोने के उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि आप 80 आदमियों को इकट्ठा करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माफ़ी मांगते हुए दुआ मांगेंगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ़ हो जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुनकर अच्छे और सालेह लोगों को इकट्ठा किया और अपने साथ में लेकर कोहे तूर पर चले गए। जब लोग वहाँ माफ़ी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। तुम लोग फ़कत मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे, ए मूसा, हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देखें तब तक हमें यकीन नहीं आएगा। ये 80 आदमी अपनी इसी जिद पर कायम रहे कि हमें अल्लाह का दीदार करवाओ वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपनी जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे उन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके लिए दोबारा ज़िंदा होने की दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा ज़िंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हुक्म नहीं दिया कि उससे किसी भी तरह का संबंध रखे। बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि वो पागल और दीवाना हो गया। जब तक वो जिंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जाता था। एक दिन वो जंगल में सोया हुआ था कि सूरज निकलने पर एक राहगीर ने देखा कि सामरी मरा पड़ा हुआ है। जादू का पट्टा उसके सीने पर था। उसने दोनों आस्तीनों में बुत छुपा रखे थे। यूं अल्लाह के बागी जादूगर सामरी का इबरतनाक अंजाम हुआ। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।